अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता दिनों यौम इंसानी हुकूक़ के मौके पर उन लोगों पर तनकीद की जो मुल्क में पेश आने वाले परेशान कुन वाक़यात पर इजहार तशवीश करते और हुकूमत से जवाब चाहते हैं। वज़ीर आज़म को शिकायत है कि ऐसे लोग अपनी पसंद और सहूलत के एतबार से वाक़यात का इंतखाब करते और अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। वज़ीर आज़म का कहना है कि इस रुझान की वजह से जमहूरियत कमज़ोर होती है। अल्लाह अल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब। खुमार बाराबंकवी ने कहा है, दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। वज़ीर आज़म को शिकायत है कि अपोजिशन के लोग सिर्फ उन्हीं मामलात पर बोलते हैं जो उनको सूट करते हैं और इसी तरह के दूसरे वाक़यात पर वो खामोश रहते हैं। अगर वज़ीर आज़म को ऐसा लगता है तो वो ज़रा अपना जायज़ा ले लें। अभी ताज़ा बताज़ा वाक़या लखीमपुर का है, जहां मरकज़ी वज़ीर ममलकत बराए दाखिला अजय मिश्रा की गाड़ी से रौंदकर 4 किसानों को हलाक कर दिया गया। कहा जाता है कि इस गाड़ी में उनका बेटा आशीष मिश्रा भी था। इस वाक़े पर पूरे मुल्क में शदीद एहतिजाज हो रहा है, जो बज़ाहिर वज़ीर आज़म को बुरा लगता है। अगर वो भी इस वाक़े पर उसी तरह रंजीदा और दुखी होते जिस तरह अपोजिशन रहनुमा और इंसानी हुकूक़ के कारकुन हुए हैं, तो शायद उनको बुरा न लगता। वज़ीर आज़म ने इस वाक़े पर आज तक एक भी लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से अदा नहीं किया, जबकि इस वाक़े में बीजेपी के 4 कारकुन भी हलाक हुए हैं। इस वाक़े के 2 रोज़ बाद ही वज़ीर आज़म लखनऊ में थे और वहाँ उन्होंने तकरीर भी की, लेकिन उन्हें मक़तूलीन की याद नहीं आई। अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हुकूक़ का चार्टर हो या हिंदुस्तानी आईन की दफ़ात, हर जगह इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर ज़ोर दिया गया है और कहा गया है कि इज़हार ख़याल की आज़ादी, आमदोरफ़्त की आज़ादी, ज़िंदगी जीने की आज़ादी वग़ैरह वग़ैरह हर शहरी का हक़ है। ये हक़ किसी से भी छीना नहीं जा सकता। मुबस्सिरीन सवाल करते हैं कि क्या उन लोगों के इंसानी हुकूक़ नहीं हैं जिन्हें 2018 में भीमा कोरेगांव केस में गिरफ़्तार किया गया। उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो अर्बन नक्सल हैं। यहाँ तक कि इसी इल्ज़ाम में गिरफ़्तार एक बुज़ुर्ग पादरी फादर स्टैन स्वामी की पुलिस तहवील ही में अस्पताल में मौत हो गई। बाकी लोगों को आज तक रिहा नहीं किया गया। जेल में उनके इंसानी हुकूक़ किस तरह सल्ब किए जा रहे हैं, इसकी तफसील सामने आती रहती है। एक कैदी गौतम नौलखा की नज़र कमज़ोर है। उनका चश्मा जेल में कहीं गिर गया और जब उनकी अहलिया ने एक जोड़ी चश्मा पार्सल किया तो जेल के अमले ने चश्मा लेने और नौलखा को देने से इनकार कर दिया। इंसानी हुकूक़ के कारकुनों का कहना है कि क्या ये गौतम नौलखा के इंसानी हुकूक़ की पामाली नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि फादर स्टैन स्वामी को राशा का मर्ज था। वो अपने हाथ से पानी या कोई भी मशरूब पी नहीं सकते थे। उन्होंने पहले जेल इंतज़ामिया और फिर अदालत से दरख्वास्त की कि उन्हें मशरूब पीने के लिए पाइप या स्ट्रॉ दिया जाए, लेकिन उन्हें स्ट्रॉ देने से इनकार कर दिया गया। यहाँ तक कि उन्हें बार बार दरख्वास्त देने के बावजूद ज़मानत नहीं दी गई और उन्हें सरकारी अस्पतालों के रहमो करम पर रहने पर मजबूर कर दिया गया। हालांकि इन गिरफ्तार शुदगान का कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है। इंसानी हुकूक़ के कारकुनों का कहना है कि जब सीए के ख़िलाफ़ शाहीन बाग से तहरीक उठी और वो पूरे मुल्क में फैल गई तो पुलिस की जानिब से मुज़ाहिरीन पर क्रैकडाउन किया गया। मुख्तलिफ मकामात पर उन्हें ज़्यादती का निशाना बनाया गया, ख़वातीन तक को नहीं बख्शा गया। जब सीए के ख़िलाफ़ होने वाले मुज़ाहरे के दौरान यूपी के मुख्तलिफ मकामात पर फसादात हुए तो पुलिस का जो रवैया था वो इंसानी हुकूक़ की पामाली वाला ही था। लेकिन यूपी की योगी हुकूमत ने उन लोगों के इंसानी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, बल्कि उन्हीं लोगों से सरकारी अमलाक के नुकसान की भरपाई करवाई गई। मुज़ाहरे में शामिल लोगों की तस्वीर लखनऊ के गली कूचों में लगवा दी गई और इस तरह उनकी प्राइवेसी के बखिए उधेड़े गए। वो तो अदालतें सख्त थीं, वरना वो तस्वीर अब भी मुजरिमों की तस्वीर की मानिंद सड़कों पर लगी रहती।
JNU میں کچھ لوگوں نے رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا اور متعدد طلباء کو زخمی کر دیا، جن میں اس وقت کی طلباء یونین کی صدر عائشی گھوش بھی شامل تھی۔ ان کے سر میں تقریباً 1 درجن ٹانکے لگے تھے، لیکن الٹی انہی لوگوں کے خلاف کارروائی بھی کی گئی۔ حملہ آوروں کا آج تک پتہ نہیں چلا، نہ ہی ان کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی۔ CA کے خلاف مظاہرہ کرنے کی وجہ سے JNU اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے متعدد طلباء اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو متعدد دفعات کے تحت گرفتار کر لیا اور ان پر انتہائی خطرناک قانون UAPA لگا دیا گیا۔ بڑی مشکل سے چند طلباء کی ضمانت منظور ہوئی ہے، لیکن اب بھی انسانی حقوق کے کئی کارکن جیلوں میں ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ CA کے خلاف اٹھنے والی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے ہی شمال مشرقی دہلی میں فساد برپا کیا گیا، جن میں 50 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد دہلی پولیس نے متاثرین کے خلاف ہی کارروائی کی اور انہی کو جیلوں میں بند کیا، لیکن جن لوگوں کے اوپر فساد بھڑکانے کا الزام ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، بلکہ اس کے برعکس JNU کے سابق طالب علم عمر خالد کو فساد کی سازش کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اور آج تک ان کی ضمانت نہیں ہوئی ہے۔ کیا افغانستان میں ہندوستان کے فوٹو جرنلسٹ دانش صدیقی کا قتل کوئی معمولی واقعہ تھا؟ اس پر پوری دنیا میں سوگ منایا گیا اور ان کے قتل کی مذمت کی گئی۔ ہندوستان میں بھی بڑے پیمانے پر اس پر احتجاج کیا گیا۔ متعدد سیاستدانوں نے اظہار غم کیا، لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ معمولی واقعات پر ٹویٹ کرنے والے وزیر اعظم مودی کو دانش کا خیال نہیں آیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو طالبان نے ہلاک کیا، حالانکہ طالبان اس کی تردید کرتے ہیں۔ کم از کم وزیر اعظم طالبان کی مخالفت ہی میں اس قتل کی مذمت کر دیتے۔ اگر گنایا جائے تو 2014 کے بعد سے لاتعداد واقعات ایسے ملیں گے جن میں شہریوں کے انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے۔ یہ تو محض چند واقعات تھے جن کا ذکر کر دیا گیا۔ سیاسی مبصرین سوال کرتے ہیں کہ کیا وزیر اعظم نریندر مودی اپنی سہولت اور پسند کے مطابق واقعات کا انتخاب نہیں کرتے؟ لیکن انہیں شکایت ہے تو اپوزیشن سے اور کسی سے نہیں۔ تحریر سہیل انجم۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ اور نیوز کے مطابق یہ ویڈیو بنگلہ دیش کا ہے۔ وہاں کی کچھ میڈیا تنظیموں نے اس واقعے کے بارے میں 15 اکتوبر کی رپورٹ پبلش کی ہے۔ بنگلہ دیش نیوز ایجنسی کے مطابق یہ واقعہ 9 اکتوبر کا ہے، جب برہمنبیریا ضلع میں SSC کی ایک طالبہ کا کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا تھا۔ بعد میں معاملے کی CCTV فوٹیج سامنے آنے کے بعد اغوا کنندگان کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے اس معاملے میں 22 سال کے جسیم الدین کو گرفتار کیا تھا۔ بنگلہ دیش کی ایک اور خبری ویب سائٹ RTV نیوز کے مطابق لڑکی کو پیچھے سے گاڑی میں دھکیلنے میں جسیم کے بھائی قیصر میاں نے مدد کی تھی۔ اسے بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔